गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट और पास्ट दोनों को कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और या एडजंक्ट हो सकता है। ठीक है, इसी टेंस को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना आपका सब्जेक्ट प्लस, इसमें एक्शन वर्ब नहीं हो, केवल आपकी लिंकिंग वर्ब हो। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वही प्लस इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट होता है सी। वो छोटा सा ये है कंसेप्ट, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनरली इसको अपन अकेला इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि मैं आपको कहूँ ना कि माई फादर हैड बॉट अ हाउस, फादर हैड बॉट अ हाउस, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि सेंटेंस मेरे को कंप्लीट नहीं लग रहा, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरे पापा मकान खरीद चुके थे, तो आपकी इच्छा होगी पूछने की कब। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप प्रेजेंट में हो और सीधे पास्ट परफेक्ट बात कर रहे हो। पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट का पास होता है। यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट फॉर एन एक्शन विच हैपन इन द पास्ट, बिफोर दैट पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है ना आपका, इसलिए इसके साथ में सिंपल पास्ट का क्लॉज भी जुड़ना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग है जो आपने क्रिएट करनी है। हाँ, अगर मैं आपको अपनी बचपन की बातें बता रहा हूँ कि मैं जब 8 साल का था उस तब की बात बता रहा हूँ, तो आई एम ऑलरेडी इन द पास्ट टेंस, फिर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इसमें आपने एक सिंपल पास्ट का क्लॉज ऐड कर दिया, बिफोर वी वेंट टू दिल्ली, अब मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं कि तुम कब की बात कर रहे हो। आई गेट पॉइंट। अब इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्लियर है ये कि मैं दिल्ली हम जाने से पहले पापा मकान खरीद चुके थे, तो किराए के मकान में नहीं रहना पड़ा हमको, अपने मकान में रहते दिल्ली में अब। ठीक है, तो ये एक बेसिक सेंस आपने पकड़ना है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसे। ठीक है ना। और इसको समझने के लिए इसमें दो क्लॉज हैं, एक आपका पास्ट परफेक्ट का, एक सिंपल पास्ट का है, और सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जो पहला एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन, बस ये चीज़ इसमें समझने की है, और दूसरा एक सेकंड एक्शन। जो फर्स्ट एक्शन होता है इसको आपने पास्ट परफेक्ट में कहना है, पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड एक्शन होता है उसको आपने सिंपल पास्ट में कहना है ना। ये सिंपल चीज़ें सीखनी है आपने। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, जो भी कहना चाहो। पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। और पास्ट सिंपल होता है वाज वर्ब का इस्तेमाल, वाज वर्ब का इस्तेमाल, केवल हैड का इस्तेमाल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म वो है, सिंपल पास्ट है। ठीक है ना। तो पास्ट में अगर आप हो और उस पॉइंट से पहले पास्ट की बात कर रहे हो, तब आपने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो फर्स्ट एक्शन होगा। ठीक है, जिस अपन कभी कहते हैं ना आपका कि उसके आने से, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले पार्टी समाप्त हो चुकी थी, तो पहले इसका मतलब आपने खाना भी नहीं खा पाए बेचारे, लेट हो गया, फिर भी चले गए और पार्टी खत्म हो गई। तो पहले क्या हुआ, पार्टी खत्म हुई पहले, उसके बाद आप वहाँ गए। तो जो पहला एक्शन है उसको आप पास्ट परफेक्ट कहिए। ठीक है, द पार्टी हैड फिनिश्ड, द पार्टी हैड फिनिश्ड बिफोर वी रीच देयर, बिफोर वी रीच देयर। इसमें आप व्हेन भी लगा सकते हो, ध्यान रखना आप। इनका व्हेन का प्रयोग, द पार्टी हैड फिनिश्ड व्हेन वी रीच देयर, तो पार्टी खत्म हो चुकी थी, है ना आपका। आपको घर जाना था क्योंकि मेहमान आ रखे थे। दूसरे दिन लोगों ने पूछा, हम घर गए तो मेहमान मिले, तो आपने कहा द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड होम। तो पहले क्या हुआ, गेस्ट चले गए, तभी तो मिले ही नहीं आपसे आपका। ठीक है, द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड होम, घर पहुंचे तो गेस्ट आ चुके थे, ऐसे बोलिए आप। ठीक है, मेरी मार्केट पहुंचने से पहले दुकानें बंद हो चुकी थी, इसलिए आपको कोई चीज़ खरीदनी थी, वो आप खरीद नहीं पाए। द शॉप्स हैड क्लोज बिफोर आई रीच द मार्केट। ये सब चीज़ें आपने दिमाग में रखनी, बट सिंपल है। टेंस मुश्किल होते ही नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। ये तो हमारे दिमाग में है कि टेंस मुश्किल होते हैं। ठीक है, द शॉप्स हैड क्लोज्ड, तो जो सामान आपको खरीदना था आप खरीद नहीं पाए। ठीक है, बिफोर आई रीच्ड द मार्केट।
जब मार्केट पहुंचे दुकानें बंद हो चुकी थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो वो सिंपल सा मामला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपने ध्यान ध्यान रखना है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोज हों, ठीक है, और उसमें ऐसे एक्शंस हों कि एक एक्शन दूसरे से पहले हो चुका हो, तो जो पहले हो चुका होता है वो फर्स्ट एक्शन होगा, उसको आपने पास्ट परफेक्ट में कहना है। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पहले पेशेंट मरा उसके बाद डॉक्टर आया। उल्टा भी हो सकता है कि पेशेंट के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कहते हो, लेकिन दोनों सेंटेंस में जो पहले एक्शन हुआ उसको आपने पास्ट परफेक्ट में कहना है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर आई। डॉक्टर आने से पहले मर, और उल्टा भी हो सकता है, दैट्स राइट, द डॉक्टर हैड कम। मतलब जैसे सिचुएशन है, अगर डॉक्टर पहले आ गया था पेशेंट के मरने से पहले, तो अच्छी बात भी है, इसका मतलब डॉक्टर के सामने पेशेंट मरा, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड। तो आपने उसको उसी रूप में समझना है जिस रूप में आप उनको बोल रहे हो, है ना। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी ऐसे एक्शन भी होते हैं, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि आगे पीछे हुए हैं या उसका रिजल्ट है। अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज का यानी पास्ट परफेक्ट का कोई रिजल्ट है, ठीक है ना आपका, तो दोनों टेंस को फिर आपने भले आगे पीछे हुए हो, आगे पीछे हो भी नहीं रहे एक्चुअली हो, तो दोनों में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करें, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ठीक है, जैसे दो एक्शन हुए, एक आदमी ने आप पे शाउट किया और आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, फ्रेंड ही रहा होगा शायद कोई, ठीक है ना आप। तो आपने कहा, अगर ऐसे कहोगे आपका कि आई हैड स्लैप्ड हिम, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहले एक्शन को उसको बोलो, क्योंकि मैं सेंटेंस गलती लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इफ आई से ही हैड शाउटेड एट मी व्हेन आई स्लैप्ड हिम, आपको लगेगा कि ये दोनों एक्शन आगे पीछे हैं, लेकिन ये जो स्लैप करना है वो पहले वाले क्लॉज का रिजल्ट है। ठीक है, तो ऐसे में आपने पास्ट पर इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जस्ट इट, इसको उल्टा लिख सकते हो, आई स्लैप्ड हिम व्हेन ही शाउटेड एट मी। ध्यान रखना आप, हाँ, क्या कहोगे, दोनों में सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों एक्शन है वो पहले वाले एक्शन का रिजल्ट है। वो शाउट किया फिर हम थप्पड़ मारा, आई स्लैप्ड हिम, ठीक है, व्हेन ही शाउटेड एट मी। ये नहीं कहना आपने कि आई स्लैप्ड हिम व्हेन ही हैड शाउटेड एट मी, नो। कहने को तो पहले एक्शन हुआ, शाउट किया और फिर आपने थप्पड़ मारा, लेकिन इसमें गलत हो गया आपको, क्योंकि दूसरा जो आपका क्लॉज है वो पहले वाले, ठीक है, उसका रिजल्ट है। दैट्स राइट, पहले का मतलब ये नहीं पहले लिखा हुआ, पहले का मतलब हो गया जो पास्ट परफेक्ट में है, तो गलत हो गया आपका। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस गलत हो गया आपका, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अगर सेकंड एक्शन पहले वाले एक्शन का रिजल्ट हो, तो आपने दोनों क्लॉज को, ठीक है, सिंपल पास्ट में लिखना है, ये आपने सीखना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। एड बीन का भी इस्तेमाल करें, है ना, ऐसा नहीं कि आपने एड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, इसका भी आपको आना चाहिए अब। ठीक है, जैसे आपने कहा ही हैड बीन हेयर, ताकि इसका सेंस भी आपको समझ आए, बिफोर यू केम, इसका अर्थ हो गया आपके आने से पहले यहाँ आके जा चुका था, इसका तो आया है वो यहाँ पर, हाँ, अब लेकिन अभी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये सेंस भी आपने समझने, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि इसका क्या अर्थ हुआ, और ये पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन का प्रयोग आपका पास्ट परफेक्ट है ना आपका। अगर मैं आपको कहूँ कि ही हैड बीन टू इंग्लैंड बिफोर यू वर बॉर्न, ऐसे लिख रहा हूँ मैं आपका, इसका अर्थ यही हो गया कि तेरे पैदा होने से पहले वो इंग्लैंड जाके आ चुका था। ठीक है ना आपका, हैज बीन का प्रयोग है, जैसे आई बीन टू इंग्लैंड, तो मैं इंग्लैंड में नहीं हूँ अभी, ध्यान आपकी, इसका मतलब इंग्लैंड जाके मैं आ चुका हूँ। ठीक है, पास्ट में वो बीन हो जाएगा, तो इसका भी आपको प्रयोग आना चाहिए। तो मोटी मोटी बातें मैंने बता दी है, साथ में इसके बैठ के अपन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसका फॉर्मेट ये है। अब तो कितने आसान है टेंसेस, टेंस में होता क्या है, अभी नरेशन वगैरह करेंगे तो उसमें सीक्वेंस से टेंसेस भी आ जाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट या एडजंक्ट। कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं होता है ना, आप ध्यान रखना आप। और ये जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में था, वैसे ये फर्क ये है कि ये पास्ट में, आप ऑलरेडी पास्ट में हैं तब बात करना, ये भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं तो अधूरापन लगेगा। ये आप बस ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। सपोज आपको मैं कहूँ कि इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। 2 घंटे से बारिश हो रही थी, बात कह रहा हूँ, आपकी इच्छा होगी पूछने कब कब, तो ये भी आपने अकेला इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इसमें व्हेन का क्लॉज लगा दो, बिफोर का लगा, कुछ का लगा दो, टाइम का एक वो लगा दो क्लॉज, फिर सही है, ठीक है। व्हेन आई रीच दिल्ली, अब ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, अकेला इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पास्ट में हो तो पास्ट में, पास्ट के पास से कोई एक्शन शुरू हुआ हो और जब आप बोल रहे हो तब तो चल रहा हो, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सेंस पूरा दे रहा है, ठीक है। जब दिल्ली पहुंचा उस समय 2 घंटे से बारिश हो रही थी, यानी दिल्ली पहुंचे 9 बजे और दिल्ली में बारिश 7 बजे शुरू हुई और जब आप पहुंचे तभी चल रही थी, तो ये सेंस पूरा है। तो इसी का आपने ध्यान रखना है, इसमें और तो कुछ है नहीं आपका, है ना। और अगर आप ऑलरेडी पास्ट में हो, ठीक है, दैट्स राइट। जैसे आप बचपन की बात बता रहे हो, कहीं बाहर गए पढ़ने के लिए इंग्लैंड में, ठीक है ना, अमेरिका में, तो आपने कहा आई वॉज स्टडिंग इन वार्टन, दैट्स राइट, या एट वार्टन, ठीक है। वार्टन एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है अमेरिका की। अमेरिका लकी है कि उसके पास में वर्ल्ड की 100 बेस्ट सारी सारी अमेरिका में है, तो इसलिए वो कंट्री इतनी एडवांस्ड है। हमारे 200 में से 1-2 है मेरे ख्याल से, है ना, बात कर रहा हूँ आपको। तो आपने कहा आई वॉज स्टडिंग, अब पास्ट टेंस की बात कर रहे हो आप, ध्यान रखना, तो आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आई वॉज स्टडिंग एट वार्टन, ठीक है, वार्टन हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ये बड़े बड़े हैं। कभी सपने भी देखा करो यार, मैं भी पढ़ूंगा स्टैनफोर्ड में, वार्टन में, है ना, MIT में, कैम्ब्रिज में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, बड़े बड़े ये बहुत बड़े बड़े वो है। यहाँ पर जो लोग MBA करके आते हैं तो करोड़ों का पैकेज लेकर फिर आया। आई वॉज स्टडिंग एट वार्टन, ठीक है। और तब आपने कहा कि मैं जब वहाँ पर पढ़ रहा था तो एक मेरा दोस्त जो है वार्टन में ही 3 साल से वहाँ रिसर्च कर रहा था। अभी पासवर्ड ऐड कर दो, ठीक है। एंड एट द टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब अगर ये पास में तो आप हो गए ऑलरेडी, समझो आप स्टडी कर रहे थे 2012 में, तो उससे 3 साल पहले से एक आदमी ने, आपके दोस्त ने रिसर्च करना शुरू किया, तब भी कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन वार्टन स्टैनफोर्ड एट द टाइम एंड, अच्छा एंड तो लगा दिया आपने, सॉरी, एंड एट दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब आपको ये नहीं कहना वॉज, ये गलत हो जाएगा, ये प्रयोग गलत हो जाएगा, वॉज डूइंग रिसर्च वर्क, ठीक है, और टाइम फैक्टर लगा रखा आपने फॉर 3 years, अभी गलत हो गया, दिस वन इज रॉन्ग। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, एग्जाम में भी आती हैं, तो आपने ये देखना है कि ये पास्ट टेंस में है, और कोई काम पास्ट में अगर 3 साल से हो रहा हो, ठीक है, तो पास्ट पर कंटिन्यूस में होना चाहिए आपको। इस सेंटेंस को आप ऐसे ठीक करें, आई वॉज स्टडिंग एट वार्टन एंड एट दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड बीन डूइंग, वॉज डूइंग नहीं, सुन गया, हैड बीन डूइंग रिसर्च वर्क फॉर 3 years, अभी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें आपका। और टेंस में क्या है आपका, है ना, जस्ट राइट, खूब सारे सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाने हैं आपने उसको, जस्ट राइट। आपने कहा जब मैं वहाँ गया होटल में तो वो 2 घंटे से खा रहा था, तो ही हैड बीन ईटिंग फॉर टू आवर्स व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आप दैट्स राइट। जब उसके ऑफिस में गया तो 3 घंटे से काम कर रहा था। अब ये सेंटेंस बनाने हैं आपने, उसमें है क्या, और उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं आपका, दैट्स राइट, ठीक है ना। ही हैड बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस फॉर 3-4 hours व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। पास्ट का क्लॉज जोड़ना जरूरी है ताकि उसका सेंस जो है आपको कंप्लीट मिले। अकेला इस्तेमाल नहीं करना, अकेला तब करना है आपने व्हेन यू आर ऑलरेडी इन द पास्ट। तो हाउ डू यू इंडिकेट यू आर बीइंग इन द पास्ट, बाय सेइंग समथिंग फॉर द पास्ट, दैट्स राइट।
माई फादर वर्कड इन सो एंड सो कंपनी, अब पास्ट में चले गए आप, ठीक है ना, आपका सेंटेंस है जो आपने प्रयोग किया, तो फिर आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया, सिंपल सा कंसेप्ट है। टाइम फैक्टर इसमें भी लगाओ, वो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फॉर टाइम ऑफ टाइम, अपना पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आपका पॉइंट इन टाइम के लिए। हाँ? तो अगली बार फिर अपने वो सिंपल से टेंसेज हैं फ्यूचर के, तो मैं आपको फ्यूचर के सारे टेंसेज एक ही वीडियो में करा दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। स्टडी करें और देखते हैं, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं कुछ और भी लेके आऊँ।